प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि कभी एग्ज़ाम देने के बाद आपको ऐसा लगा है कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ा होता, या फिर कभी आपको ऐसा लगा है कि अगर मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाता तो मैं अपनी और जो मेरी हॉबीज़ हैं उसको भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर पाता। कभी लगता है आपको ऐसा? यस मैम, ऐसा तो बहुत बार होता है। और होमवर्क इतना ज़्यादा होता है कि शाम को अपना कुछ और खेलने का, कुछ और इंटरेस्ट का काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा तभी होता है बेटा जब हम अपने टाइम को, अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने पूरे दिनचर्या को अगर हम डिवाइड करें कि हमें प्रायोरिटी वाइज कि अगर हमें कि किस काम को ज़्यादा समय देना है और किस काम को कम समय देना है, तो हम अपने पूरे दिनचर्या को अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें बाद में इस तरह का गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने ये काम नहीं किया या हमने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को अगर मैनेज करने की स्किल्स सीख लें तो हम लोग सारा का सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम यही सीखेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसे कौन से कौशल हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे कि हम बहुत ही अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित रख सकें, अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकें। चलो अब हम शुरू करते हैं। ओके मैम, अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकें। बेटा आज हम पार्ट बी का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला आपका सेशन है इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। What is self-management? Self-management, which is also referred to as self-control or self-regulation, is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behaviors effectively in different situations. कि सेल्फ मैनेजमेंट को एक तो हम देखो सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं और सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं। अब एक पर्सन का अपने ऊपर किस तरह का कंट्रोल है, क्योंकि हम लोग एक ही सिचुएशन हमारे सामने नहीं होती, हम हर रोज़ अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो फेस करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस पे हम लोग किस तरह से अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे और अपने व्यवहार पे किस तरह से हमारा कंट्रोल होता है, उसे ही हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग स्ट्रेस, मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग एंड वर्किंग टूवर्ड पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। तो इस सेल्फ मैनेजमेंट में वो सब चीज़ें आती हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जिसको किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, हमें अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे एल्डर्स या पेरेंट्स या टीचर्स जब कुछ बोलें तभी हम कुछ करें, नहीं, वो तो अपने बिहाफ पे बोलेंगे ही, बट आप अपने आप को किस तरह से किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हो वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस जैसी बात नहीं होती कि अगर आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो तो स्ट्रेस किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो, कितना आप जल्दी उससे बाहर आ जाते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि स्ट्रेस किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। आप अपने आप को किस तरह से स्ट्रेस से रिलीव कर लेंगे वो आपको आना चाहिए। आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हो किसी भी काम को करने के लिए, हमेशा आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और सेटिंग एंड वर्किंग टूवर्ड पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स, आपने अपने कुछ पर्सनल गोल्स रखे होंगे कि सपोज अगर मैं इस साल 80% मार्क्स लेकर ही आऊँगा या 96% मार्क्स लेकर ही आऊँगा, तो जो आपके एकेडमिक गोल्स हुए ये, ठीक है, आज मैं डेक्लेमेशन में पार्ट करूँगा, मैंने कभी नहीं किया, मैं इस साल ज़रूर डेक्लेमेशन में पार्ट लूँगा, मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँगा। तो ये आपके कुछ आपके अपने पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल में आप और भी कुछ कर सकते हो कि मैं हमेशा अपने गुस्से पे अब कंट्रोल करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा,
या आपके और मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा, तो कुछ भी पर्सनल गोल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, और एकेडमिक गोल्स हो सकते हैं। तो उनको सेट करना और फिर प्लानिंग करना, उस पर काम करना उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ये सारा ही हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट समझ गए ना, कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को, मीन्स अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर हम अपने आप को इस तरह से मैनेज करते हैं, हम अपने आप को पूरा कंट्रोल रखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। तो उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखे हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले कि गुड हैबिट्स डेवलप होती हैं। अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो मीन्स हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपना सारा काम हम जल्दी से करते हैं, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हर एक काम को करने का हम एक टाइम डिवाइड कर लेते हैं, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपने कामों को डिवाइड करना सीख लेते हैं। तो मीन्स हमारे पास गुड हैबिट्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और बैड हैबिट्स को हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं हर तरीके से, तो जो हमारे में कमियां होती हैं, क्योंकि कमियां तो देखो हर एक इंसान में होती हैं, हमें लेट आने की आदत है या हम कोई काम धीरे करते हैं, तो उस बैड हैबिट्स को भी धीरे धीरे हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उन बैड हैबिट्स को धीरे धीरे हम दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट का ये फ़ायदा होता है, गुड हैबिट्स हमारे में डेवलप होती हैं, बैड हैबिट्स को हम दूर करते हैं, हम अपने गोल्स पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने गोल्स को पहले सेट करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, तो हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं सेल्फ मैनेजमेंट से। और जितने भी उसमें चैलेंजेस या कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम बिल्कुल कूल माइंड से होके उसको धीरे धीरे एक एक चैलेंज को हम पार करते रहते हैं, और जो भी डिफ़िकल्टीज आती है उसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। टू अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस होता है, बट उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से जल्दी से उसको दूर करना है, तो वो हमें आना चाहिए। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंस जो है वो भी सेल्फ मैनेजमेंट का एक जो है फ़ायदा रहता है। स्ट्रेस हमें बहुत जल्दी जो है हम उससे बाहर निकल जाते हैं, और अगर हम अपना हर एक काम मैनेजेबल फॉर्म में करें तो स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है जो हमें फिर होता है। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का। एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट इन्वॉल्व इन फन एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर हम अपना हर एक काम को प्लान करेंगे ना कि हमें कितना टाइम किस काम को देना है, तो क्या होगा कि हम उसका अपने पढ़ाई के साथ साथ और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, फन एक्टिविटीज़ मीन्स जो आपके अपने इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसको भी फिर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पहले वीडियो में देखा था ना, तो कि वो कहता है मुझे होमवर्क करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इतना होमवर्क होता है। हो सकता है किसी दिन आपके पास ज़्यादा होमवर्क हो, बट हर रोज़ अगर सिर्फ आप होमवर्क ही करेंगे और दूसरी एक्टिविटीज़ है, जैसे अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, अगर आप उन चीज़ों के लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाते हो, तो मीन्स कहीं ना कहीं आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप सेल्फ मैनेजमेंट अगर करते हैं तो आप अपनी सभी की सभी चीज़ों पे इक्वली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है सेल्फ मैनेजमेंट का, ये सब चीज़ें डेवलप करने में। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हम सीखेंगे, बट हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में। बट आज आपको सिर्फ ये देखना है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, और वेरियस स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। एक्चुअली हमने इसकी डिटेल नेक्स्ट सेशन में पढ़नी है, बट आपने स्किल्स देख ली हैं कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो हमें एक्वायर करनी चाहिए अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का हमारे में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बेटा। तो बेटा आपको समझ आया कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जिससे हम सेल्फ मैनेजमेंट एक्वायर कर सकते हैं।
तो आई होप कि आप सभी भी अपनी लाइफ में इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को एक्वायर करेंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को एक्वायर